प्रयागराज पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार फैला और गरीबों तक मदद नहीं पहुंची। भाजपा सरकार ने पीएम जनधन खातों और डीबीटी से सीधे लाभ पहुंचाया। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जीत तय है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी असफल होंगे। उन्होंने कांग्रेस और तेजस्वी यादव द्वारा बिहार और हिंदी भाषी राज्यों का अपमान करने की आलोचना की। तो देखिए, प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है उन्हें, चलिए आपको बताते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार का था बोलबाला। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी 1 रुपए में 15 पैसा जमीन पर पहुंचना किया था स्वीकार। तो देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं। भाजपा सरकार में सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है योजनाओं का लाभ। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए बिहार में जीत करेगी दर्ज। तो देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार भारी मात्रा में जीत दर्ज करेगी। हिंदी भाषी राज्यों के अपमान को लेकर तेजस्वी और कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा। तो देखिए, डिप्टी सीएम ने लगातार कांग्रेस पर वो पलटवार करते जा रहे हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार जीत दर्ज करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के अब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, वो संसद में खड़े होकर के इस बात को कहे थे कि हम 1 रुपया अगर किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी मजदूर के लिए, किसी विकास कार्य के लिए भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अभी मैं वो हिसाब जोड़ रहा था, जब लखनऊ से प्रयागराज के लिए चला तो लगभग 68 लाख करोड़ रुपया, अगर जितने बजट आए हैं उसमें जो चोरी की गई है, जो भ्रष्टाचार किया गया है कांग्रेस के समय में, वो 68 लाख करोड़ से अधिक होता है। तो चोरी और सीनाजोरी, भ्रष्टाचार के दलदल में जो डूबे हुए हैं, उन्हें गरीब कल्याण नहीं दिखाई देगा। बिहार के चुनाव में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए गठबंधन विजय की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस एंड कंपनी वहाँ चारों खाने चित हो चुकी है। चुनाव से पहले ही उनके जितने मुद्दे थे उन मुद्दों की हवा निकल चुकी है।